आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसको आप देखकर ही सब कुछ समझ जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नाम मैं बता देता हूं बस। नाम है उदयन गुहा। ये उदयन गुहा कौन है उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उदयन गुहा हैं टीएमसी के नेता हैं और बंगाल के पूर्व मंत्री हैं। और अब उस उदयन गुहा की स्थिति क्या हो गई है वो आपको हम दिखाएंगे अभी। इसलिए कहा जाता है कि कब क्या से क्या हो जाएंगे, इसके लिए आपको अपने चारित्रिक उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। आपको भ्रष्टाचार में उस प्रकार से लिप्त नहीं हो जाना चाहिए ताकि आपके ऊपर इसी प्रकार से कार्रवाई हो और स्थिति आपकी ये हो जाए। बल्कि आप ये कह सकते हैं इनके बारे में कि जब टीएमसी की सरकार थी तो ये शीर्ष पर थे, यानी कि अर्श पे थे, और अभी ये कहाँ है? फर्श पर है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि फर्श पर कहाँ है, क्योंकि वो फर्श पर की जो तस्वीर देखिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वो तस्वीर है जहां पर कि ये फर्श पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये फर्श पर लेटे हुए शख्स कौन है? ये फर्श पर लेटे हुए शख्स ही उदयन गुहा है। और ये उदयन गुहा 4 मई के बाद से ही अपने विधानसभा से जहां से ये चुनाव लड़ रहे थे वहां से ये भागकर कोलकाता आ गए थे और यहां ही ये छिपकर रह रहे थे कोलकाता में ही, क्योंकि इनको ये डर पहले से ही सता रहा था कि अगर इनकी हार होगी और टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी तो इनको इसी जगह पहुंचना होगा जहां अभी ये पहुंचे हुए हैं। और जब इनको कोलकाता पुलिस ने वहां से बंगाल पुलिस ने धर दबोचा, उसके बाद क्या स्थिति में ये पड़े हुए हैं आप लोग सब देख सकते हैं। आज इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे, और इस विस्तार से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, कोई व्यक्ति फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचता है, उदयन गुहा जो है इसके एक उदाहरण है। क्या टीएमसी में इसी प्रकार के और भी उदाहरण है या पूरी टीएमसी इसी प्रकार के उदाहरण से भरी पड़ी है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये तस्वीर देखकर हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है। सब ने, हम लोगों ने बचपन में एक पढ़ा था अंग्रेजी में, मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, ऑल थिंग इज लॉस्ट। कुछ इसी तरह का था। तो कैरेक्टर क्या है कि कैरेक्टर है कि आप जिस पद पे बैठते हैं उस पद का उद्देश्य है सेवा करना, टू सर्व द पीपुल ऑफ बंगाल। देखिए उस समय हरियाली वाली तस्वीर, लेकिन सर्व इन्होंने बंगाल की जनता को नहीं किया। कैरेक्टर अपना बदल दिया, चरित्र बदल दिया और खूब लूटा, खूब कटमनी खाया, खूब तोलाबाजी किया। और इन पर जो आरोप है, ये आरोप है हाउसिंग फॉर ऑल, यानी जो पीएम आवास योजना है, बेसिकली उस योजना का नाम है पीएम आवास योजना, केंद्र पोषित योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। और दीदी उसको कहती थी टीएमसी की सरकार की ये हाउसिंग फॉर ऑल है, यानी पैसा केंद्र सरकार का, असली नाम पीएम आवास योजना, उसका बदल के हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया और उसका पैसा इन्होंने गबन कर लिया। बहुत लंबे समय तक गबन किया, बहुत मोटी रकम इन्होंने दबा ली। अब दवाई किसके कहने पर दवाई, कहां क्या दिया वो तो अब बताएंगे, लेकिन ये देखिए कि उस समय हाथ लहराते थे, अब ये कैसे पेट पर सारा वजन डालकर सोए हुए, सोचिए। और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये मंत्री रहा हुआ है बंगाल में, और इसकी स्थिति देखिए। तो पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। हाँ, अब इस सब तस्वीर को देखकर अभिषेक बनर्जी भी कुछ इसी प्रकार से सोच रहा होगा क्या? आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी को ये लग रहा होगा कि भाई अब तो इसी प्रकार की कुछ स्थिति बनने वाली है, और जिस प्रकार से उदयन गुहा की ये तस्वीर वायरल हो रही है तो उसके बाद से तो कम टीएमसी के जितने भी नेता हैं वो या तो और भी अंडरग्राउंड हो गए होंगे
या उनको ये डर सता रहा होगा कि चाहे कितना भी अंडरग्राउंड हो जाए, शुभेंदु की पुलिस ढूंढ जरूर निकालेगी। तो अब उस डर से, ये डर क्या अभिषेक बनर्जी को भी सता रहा होगा क्या? बिल्कुल, ये डर सबको सता रहा है, यहां तक कि ममता बनर्जी तक को सता रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अभिषेक बनर्जी जेल जाता है, और जाएगा, जैसे कि आज जाए, कल जाए, 10 दिन बाद जाए, जेल जाए। अभिषेक बनर्जी तो किसी ऑफिस में नहीं था, यानी वो केवल एमपी था। अगर वो सरकार में रहकर करप्शन कर सकता है तो सरकार चला कौन रही थी? ममता बनर्जी। ऑब्लिगेशन किस पे है? ओनस किस पर है? सीएम पर है। बिल्कुल। तो यानी आज न कल अभिषेक बनर्जी भी हमें इसी तरह फर्श पे सोता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा आप देखिए, फाल्टा में जहांगीर खान का क्या हाल हुआ। बिल्कुल, क्या हाल हुआ? उसकी पत्नी भाग गई है। सरीना या जो भी उसका नाम था, वो भाग, हाँ, सरीन भाग गई है वो, क्योंकि उसको पुलिस खोज रही है, इलाज करेगी उसका अच्छे से। तो जब ये जहांगीर खान, शाहजहां शेख, मोइदुल इस्लाम, ये सब इनके सरकार के सबसे दबंग लोग थे, दबंग अपराधी थे, बाहुबली थे। इनके तो परिवार वाले भाग रहे हैं, ये सब तो ऐसे ही घूम रहे हैं रोड पर, इनको घुमाया जा रहा है, माफी मंगवाया जा रहा है, वो हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा है, उठक बैठक कर रहा है सड़क पे। अभी शाहजहां शेख की वो तस्वीर शायद नहीं आई है, उस प्रकार की तस्वीर। नहीं, जेल में तो है ही। जेल में पिटाई तो हो रही है, तभी तो बोल रहा है कि इस तालाब में इतना बंदूक है, इस तालाब में 2000 गोली है। ये इससे पहले टीएमसी के राज में क्यों नहीं निकलते थे बंदूक गोली? तालाब तो एक तरह से वो, उसमें तो निर्जीव है वो, लेकिन तालाब बंदूक उगल रही है, तालाब गोलियां उगल रही हैं। तो किसी के मुंह से तो कुछ निकल रहा होगा प्रवीण जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन निकाल रहा है? ये बंगाल पुलिस निकाल रही है ना। और कैसे निकाल रही है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस तस्वीर के बारे में थोड़ी बात कर लें। ये उदयन गुहा, श्रीमान उदयन गुहा जो हैं, इस श्रीमान की करतूत देखिए कि पहले इस प्रकार से हाथ लहरा रहे हैं, लग रहा है क्या कि इनसे बड़ा तो फिर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और इसी उदयन गुहा की जब दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वो हाथ लहराने वाली और अब ये फर्श पर लेटने वाली दोनों एक ही व्यक्ति है क्या? यानी कि शर्म अगर आए भी तो शर्म भी शर्म से झुक जाएगा कि कोई व्यक्ति इस तरह से हाथ लहराता हुआ कभी दिखता है और कभी जेल की सलाखों के पीछे इस प्रकार से जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। संजीव जी, आपको लगता है कि इसको देखकर कम से कम, और भी ना सिर्फ हम टीएमसी के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी नेता इस देश में हैं, क्या आपको लगता है कि उनको इस बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है कि अगर आप इस प्रकार के कृत्य करोगे और ऐसे कृत्य में शामिल रहोगे तो यही स्थिति होने वाली है, इसलिए अपने चारित्रिक रूप से अपने आप को बदलने की जरूरत है और वो अपने आप को बदलेंगे, ऐसा आपको लगता है आने वाले समय में? नहीं, कैडर बेस्ड होती है पार्टियां, तो भी नेता बिगड़ जाते। मैं यहां तक कैडर बेस्ड मतलब चाहे वो बीजेपी हो, भाकपा हो, भाकपा माले हो, ये सब कैडर बेस्ड पार्टियां, उनकी अपनी विचारधारा है, कमिटेड लोग हैं तब भी करप्ट हो जाते हैं। लेकिन टीएमसी जैसी पार्टियां, या देख लीजिए अभी उबाटा का हाल, आम आदमी पार्टी का सांसद छोड़ के जा रहा है, उनमें कोई नैतिकता नहीं है। उन्होंने राजनीति को धन अर्जित करने और ऐश्वर्य भोगने का माध्यम बनाया। उनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यहाँ ठीक है, हम लोग लेफ्ट विंग की आलोचना कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनमें भी एक आइडियोलॉजी है। लेकिन टीएमसी में कोई आइडियोलॉजी नहीं। इसलिए आप देखिए कि टीएमसी ही नहीं, लालू यादव देखिए आरजेडी के, वो भी कितने लंबे समय तक जेल रहे, आरोप सब नेताओं पे रहा। तो उसके लिए जो अब तो स्वतंत्रता आंदोलन वाली स्थिति है नहीं। पहले जो हमारे नेता होते थे, या कांग्रेस जो पहले इतने दिन शासन किया, वो तो गांधी जी के त्याग, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो वो था, वीरता थी उनकी,
कुशल नेतृत्व था। नेहरू जी का भी मिला दीजिए, ठीक है, संकट की स्थिति में भारत था, आलोचना उनकी भी हो सकती है, आलोचना कल को मोदी जी की भी होगी, आलोचना सबकी होगी, लेकिन वो उस तरह के करप्ट व्यक्ति नहीं। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ को साधना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए, दो चीजें होती हैं, मैं खुल के बताना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो हमारे सोसाइटी का ही एक बाय प्रोडक्ट है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का रिफ्लेक्शन है। तो हमारे सोसाइटी में भी करप्शन, जो किसी भी तरह से पैसा कमाता है उसको समाज में इज्जत मिलती है। वो चोरी करके, डाका डाल के, हम जान रहे हैं कि ये रोड बनाने में इसने पैसा खाया है, जान रहे हैं, इसके बावजूद लोग उसका सम्मान करते हैं कि उसके पास पैसा है। तो रिफॉर्म तो सोसाइटी की होगी, और सोसाइटी अगर रिफॉर्म हो जाए तो सोसाइटी से जो चीज बाय प्रोडक्ट निकलेगा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे मीडिया हो, वो सब बेहतर होगा। लेकिन हमारे, देखिए, एक सोशल रिफॉर्म की तो जरूरत है ही, और थोड़ा मोरल एजुकेशन की जरूरत है। हालांकि एथिक्स पढ़ के भी आईएएस लोग और पीसीएस अधिकारी लोग करप्शन तो कर ही रहे हैं, पूरा एथिक्स पढ़ के। तो ये व्यक्ति के, देखिए, मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो स्वार्थी होता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम। यानी कि जब तक उसके जीन को ना बदला जाए तब तक नहीं बदलना, मतलब ये मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जीन जब तक बदलाएगा नहीं तब तक इसमें बदलाव नहीं हो सकता। नहीं, वो हो सकता है बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो और थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। या आपको लगता है कि समाज को चाहिए कि जो पैसे वाले हैं या गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले हैं, उनको उस प्रकार से समाज में इज्जत ना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और इज्जत ऐसे लोगों का किया जाए जो कम से कम चारित्रिक रूप से बहुत ही बढ़िया हो, गलत प्रकार से धन अर्जित ना किया हो। ऐसे व्यक्ति को अगर समाज में लोग इज्जत देंगे तो हो सकता है कि बदलाव की स्थिति आ सकती है। नहीं, देखिए, फियर फैक्टर जो है वो डालना बहुत जरूरी है। फियर से ही आदमी कंट्रोल किया जाता है, शुरू से सोसाइटी को फियर से कंट्रोल करते हैं। फियर क्या, अगर आप करप्शन में पकड़े गए तो आपको सार्वजनिक रूप से सजा मिलेगी, हैंग टिल डेथ। दूसरी बात है, आपके बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, आपके बच्चे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियरिंग जब पढ़ेगा ही नहीं तो कुछ नहीं कर, चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हर तरह से वो करना किसके लिए चाहता है, वो अपने परिवार के लिए को सिक्योर करना चाहता है। आप परिवार को ही उस करप्शन से वो करिए ताकि इसका परिवार निगेटिवली प्रभावित हो, करप्शन रुक जाएगा। लेकिन क्या है कि लोग, करप्ट अधिकारी और नेता सोचते रहे हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई 100 करोड़ कमाया, 10 करोड़। कानून के नजर में तो फिर वो ये हो जाएगा ना कि हर इंडिविजुअल एक अलग अलग आइडेंटिटी है, और उस अलग आइडेंटिटी को दूसरे के आइडेंटिटी से कैसे जोड़ दिया जाए। नहीं, बात वो नहीं है। बात है कि आपको नए कानून बनाने होंगे। हमारा 1947 से बाद का ये अनुभव कहता है कि बहुत सारे कानून इतने सख्त नहीं है कि जो आज के समय में रिलेवेंट हो। हम कानून बना सकते हैं, किसी भी तरह का कानून बना सकते, सरकार बना सकती है कानून बनाए। देखिए, जब तक उसको फियर फैक्टर नहीं होगा कि जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जिसके लिए मैं मनुष्य के स्वभाव की बात कर रहा हूं। नैतिक, भाई, नैतिकता की बात तो नैतिक लोगों से की जा सकती है ना। जो इमोरल है, जो करप्शन कर रहा है, जो रेप कर रहा है, जो दूसरे की हत्या कर रहा है, उसके साथ आप नैतिकता और गांधीवादी मूल्यों से तो आप लड़ नहीं सकते। उसके लिए तो आपको बहुत सख्त फैसले लेने होंगे।